बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यूज़ीलैंड। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो चलें जी, हम चलते हैं हम आज के लेक्चर की तरफ। आज का लेक्चर जो है हमारा, उसमें हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 तक जो है हम कंप्लीट कर चुके हैं अपने लास्ट लेक्चर्स में। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। द प्रेशर P इन अ बॉडी ऑफ अ फ्लूइड वेरीज डायरेक्टली एज द डेप्थ D। क्या पता चल रहा है यहाँ से कि द प्रेशर P इन अ बॉडी वेरीज डायरेक्टली वेरी कर रहा है एज द किसके साथ, डेप्थ। तो हमारे पास यहाँ पे क्या रिलेशन आ गया, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D। सिर्फ इतना सा हमारा रिलेशन है। इफ द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द बॉटम ऑफ अ टैंक बाय कॉलम ऑफ फ्लूइड 5 फीट एंड हाइट इज दिस। ठीक है, हाइट हमें गिवन है, यानी कि आप कह लेंगे हाइट गिवन है और हमारे पास जो है वो प्रेशर भी गिवन है। ठीक है, ये हमारे पास डेप्थ और प्रेशर दोनों चीज़ें हमारे पास गिवन है। तो जब हमारे पास दोनों चीज़ें अवेलेबल होती हैं तो हम क्या करेंगे, इस गिवन डाटा की हेल्प से सबसे पहले हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। चलें जी, चलते हैं हम अपनी नोटबुक की तरफ। ऑलराइट, सो दिस इज़ द गिवन डाटा ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर हमें डेप्थ की एक वैल्यू गिवन है और प्रेशर की वैल्यू भी हमारे पास गिवन है। और जो हमारा मेन रिलेशन था वो कुछ इस तरीके से था कि द प्रेशर है हमारा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेरीज डायरेक्टली टू द डेप्थ। तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले इस वेरिएशन के साइन को रिमूव करेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा P इज इक्वल्स टू KD। तो यहाँ से हमें K की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। D यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है। जब इक्वल की दूसरी साइड पे से शिफ्ट करेंगे तो वहाँ पर जाकर ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। P ओवर D आ जाएगा इज इक्वल्स टू K। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, सिंपली इनकी वैल्यूज पुट कर दें। P की वैल्यू है 2.25 डिवाइडेड बाय D की वैल्यू है हमारे पास 5। अब हम क्या करने वाले हैं कि जस्ट इसे सॉल्व कर लेते हैं। पॉइंट रिमूव करेंगे, कटिंग करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास K की एक फाइनल वैल्यू आ जाएगी, दैट इज K इज इक्वल्स टू 9/20। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, जब हमारे पास K की वैल्यू निकल आती है तो हमने जो है अपनी K की वैल्यू को पुट करना है इन इक्वेशन नंबर 1, यानी कि P इज इक्वल्स टू KD वाली इक्वेशन में। यहाँ पर जो है हम फिर से लिखते हैं, आई एम पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ K इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, आपने यहाँ पे मेंशन करना है कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ K इन इक्वेशन नंबर 1। ये आ जाएगा P इज इक्वल्स टू KD। द वैल्यू ऑफ K इज 9/20 मल्टीप्लाई बाय क्या है, D। ये था जी हमारे क्वेश्चन का मेन पार्ट। अब हम क्वेश्चन की तरफ वापस चलते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है। यहाँ तक जो है अभी हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। नेक्स्ट इज हाउ डीप मस्ट द फ्लूइड टू एक्सर्ट अ प्रेशर ऑफ दिस। तो इसका मतलब हमें जो है वो अपनी डेप्थ जो है उसे फाइंड आउट करना है, डेप्थ की वैल्यू को जो है उसे फाइंड आउट करना है। और प्रेशर की एक न्यू वैल्यू हमारे पास गिवन है, ये देखें, ये न्यू वैल्यू है। इसको यूज़ करते हुए हमने जो है कितना डीप है ये वैल्यू निकालनी है, यानी कि डीप का मतलब डेप्थ की वैल्यू आपने निकालनी है। अब हम चलते हैं वापस और जो न्यू वैल्यूज़ हैं उन्हें मेंशन कर देते हैं पहले। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर P इज इक्वल्स टू और इसके अलावा D था हमारा, जो कि हमें फाइंड आउट करना है। तो जो हमारी फाइनल इक्वेशन थी ये वाली, इसमें जो है हम P की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, क्या है P की वैल्यू, 9। तो 9 इज इक्वल्स टू 9/20 मल्टीप्लाई बाय D। यहाँ से जो है अब हम D को सेपरेट कर लेते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि 20 जो है यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, तो दूसरी साइड पर जाके 9 के साथ ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। और इसी तरीके से 9 जो है ऊपर D के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आकर ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और इज इक्वल्स टू ये आ गया D के। तो ये 9 और ये 9 जो है अब आपस में कट हो जाएंगे, तो हमारे पास डेप्थ की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 20। डेप्थ की वैल्यू तो हमारे पास आ गई, लेकिन दिस इज़ नॉट अ फाइनल आंसर, नॉट अ कंप्लीट आंसर। अगर आप यहाँ तक आंसर निकालते हैं तो एक नंबर जो आपका कंफर्म है कि वो कटेगा, दैट इज़ बिकॉज ऑफ कि आपने जो है यहाँ पर यूनिट्स मेंशन नहीं किए हैं।
सो मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि जब प्रॉब्लम स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं, स्पेशली इन टाइप के क्वेश्चंस में आपको जो है वो आपका फाइनल आंसर आ जाए उसके साथ यूनिट्स मेंशन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अब मैं आपको लेके चलती हूँ बुक की तरफ। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो डेप्थ थी उसकी क्या यूनिट्स थे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या यूनिट्स थे उसके, फीट। तो इसका मतलब जो हमारा फाइनल आंसर आ रहा है उसके साथ भी हम फीट्स लगा देंगे। तो अब हमारा जो है ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया है। सो अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 इज लेबर कॉस्ट सी वेरीज जॉइंटली। अब ये देखें आप, यहाँ से जॉइंटली आ गया, मतलब कि जॉइंट वेरिएशन का जो है वो यहाँ पर क्वेश्चन आ गया, यानी कि एक से ज़्यादा वेरिएशंस होंगे, दैट कुड बी आइदर इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट और इनवर्स। जॉइंट वेरिएशन की यही डेफिनेशन होती है ना कि एक से ज़्यादा वेरिएशंस होते हैं हमारे पास, और वो डायरेक्ट भी हो सकते हैं और इनवर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, जब आप डिफरेंट वेरिएशंस का कॉम्बिनेशन कर देते हैं सो दैट इज कॉल्ड अ जॉइंट वेरिएशन। सो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ जॉइंट वेरिएशन। लेबर कॉस्ट सी वेरीज। तो सबसे पहले ये देख लें कि वेरी क्या कर रहा है, सी जो है वो वेरी कर रहा है जॉइंटली इसके साथ, एज द नंबर ऑफ वर्कर्स एन, एज द नंबर ऑफ वर्कर्स एन कैसे वेरी कर रहा है, एंड एवरेज नंबर ऑफ डेज, यानी कि डेज के साथ वेरी कर रहा है। दैट इज हमारे पास जॉइंट वेरिएशन आ गया, सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन डी। फिर से मैं रिपीट करती हूँ एक दफ़ा कि आपने देखा कि क्वेश्चन में मेंशन है कि वेरीज जॉइंटली, सो इट मीन्स दिस इज द क्वेश्चन ऑफ जॉइंट वेरिएशन। सो अब हम देखते हैं कि वेरिएशन है क्या। लेबर कॉस्ट जो है सी वेरी कर रही है, सबसे पहले हमने लिख दिया सी। अब देखते हैं किसके साथ वेरी कर रही है, एज द नंबर ऑफ वर्कर्स एन, एन के साथ वेरी कर रही है, एंड द नंबर ऑफ एवरेज नंबर ऑफ डेज यानी कि डी के साथ वेरी कर रही है। ठीक है, सो दिस इज द फाइनल फॉर्म ऑफ जॉइंट वेरिएशन दैट वी आर यूजिंग इन दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास क्या डाटा है कि इफ़ द कॉस्ट ऑफ 800 वर्कर्स फॉर 13 डेज इज दिस। क्लियरली अब आपको यहाँ से एक चीज़ पता चल रही है कि जो ये है नंबर ऑफ वर्कर्स, दैट इज एन, क्योंकि उसने बताया है कि 800 वर्कर्स हैं। तो इसका मतलब हमारे पास ये क्या है, उनके नंबर्स हैं, कितने वर्कर्स हैं, एन यही है ना बेसिकली कि कितने नंबर्स हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स। तो यहाँ पे बता रहा है कि 800 नंबर ऑफ वर्कर्स हैं, तो 800 क्या आ गया हमारे पास, एन। इसके अलावा 13 डेज, तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, डी की। और इसके अलावा ये देखें आप रुपीज़ में, ठीक है, कॉस्ट कीमत, तो कीमत जो है उसने बताई है, यानी कि अमाउंट बताई है उसने रुपीज़ की फॉर्म में। सो दिस इज कॉस्ट। सो कुछ चीज़ें जो है वो आपको सिर्फ आपको इन यूनिट्स से जो है वो देख के पहचाननी होती है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर रुपीज़ थे तो मुझे पता चल गया ये मेरी कॉस्ट है, यहाँ पर डेज है तो मुझे पता चल गया ये मेरी डी की वैल्यू है, यहाँ पर 800 वर्कर्स है तो मुझे पता चल गया कि ये मेरी एन की वैल्यू है। ठीक है, सो ये आपको चीज़ें जो है इंटरप्रेट करनी आनी चाहिए, क्योंकि बहुत बेसिक चीज़ें आपको देख के पता चल जाती हैं कि जो है यहाँ पर ये कॉस्ट है, ये डी की वैल्यू है और ये एन की वैल्यू है। तो यहाँ तक जो है अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और के की वैल्यू को सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। सो नोटबुक की तरफ चलते हैं और प्रॉपरली जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, सो ये हमारे पास तमाम वैल्यूज़ हैं, तमाम डाटा जो है वो क्वेश्चन में हमारे पास गिवन था। तो एकदम जो है वेरिएशन को दोबारा से रिपीट कर दूं कि सी जो था यानी कि कॉस्ट ऑफ वर्कर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या वेरीज जॉइंटली, किसके साथ वेरी कर रहा था, नंबर ऑफ वर्कर्स एन के साथ, एंड एवरेज नंबर ऑफ डेज यानी कि डी के साथ। ठीक है, सो ये था हमारा जी जॉइंट वेरिएशन। सो अब हम क्या करेंगे कि इस जॉइंट वेरिएशन को यूज़ करते हुए हम जो है सबसे पहले अपने प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। सो सी इज इक्वल्स टू के एन एंड डी। सो हमने क्या किया, इसे नेम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। सो अब यहाँ से जो है वो के को सेपरेट कर लेते हैं। के के साथ ही दोनों टर्म्स आप देख सकते हैं कि मल्टीप्लाई हो रही हैं। सो इस साइड पर आकर ये क्या हो जाएंगी, डिवाइड हो जाएंगे। इज इक्वल्स टू क्या आ गया मेरे पास, ये के। सो अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे कि यहाँ पर तमाम वेरिएबल्स जो हैं इनकी वैल्यूज़ को रिप्लेस कर देंगे। सो हमारे पास क्या क्या वैल्यूज़ थी, सी की वैल्यू है हमारे पास, के को मैं साइड पर मेंशन कर रही हूँ। सो सी की वैल्यू है मेरे पास 286,000। सो 286,000 डिवाइडेड बाय क्या है मेरे पास, एन 800 मल्टीप्लाई बाय 13 डेज। सो ये हमारा मेन डाटा आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसे जस्ट सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो सिंप्लीफाई करने के बाद कुछ कटिंग्स होंगी, कटिंग्स के बाद हमारे पास एक फाइनल वैल्यू आ जाएगी, दैट इज़ 55 डिवाइडेड बाय
2। तो जब हमारे पास k की वैल्यू निकल आई तो हम क्या करेंगे, इसे रिप्लेस कर देंगे इन इक्वेशन नंबर 1। सो इक्वेशन नंबर 1, सो आपने यहाँ पर मैंशन करना है कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन नंबर 1। सो इक्वेशन नंबर 1 क्या थी हमारे पास, c इज इक्वल्स टू k n d। सो द वैल्यू ऑफ k इज 55/2 और साथ में क्या है n d। सो ये था, ये हमारे क्वेश्चन का अभी तक मेन पार्ट कंप्लीट हुआ है। सो अब हम वापस क्वेश्चन की तरफ जाते हैं कि नेक्स्ट जो था हमें क्या फाइंड आउट करना था। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमने जो है अभी तक यहाँ तक सॉल्व किया है। सो अब नेक्स्ट देखते हैं कि हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है। तो ये देखिए मेंशन है यहाँ पर, फाइंड द लेबर कॉस्ट, यानी कि हमें क्या फाइंड आउट करना है यहाँ से, सी की वैल्यू। लेबर कॉस्ट क्या थी, सी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है कि नंबर ऑफ वर्कर्स जो है यानी कि n हमारे पास ये है और नंबर ऑफ डेज हमारे पास ये है। इट इज़ वेरी क्लियर कि जो है आपको लेबर कॉस्ट यानी सी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो अब जो ये न्यू डाटा अवेलेबल है हमारे पास, इसे भी वहाँ पर मेंशन कर लेते हैं और फिर अपनी जो मेन इक्वेशन आई है, जो लास्ट इक्वेशन के की वैल्यू पुट करने के बाद, उसे हम आगे लेकर चलेंगे और इसे मज़ीद सॉल्व करेंगे। सो अब डाटा मेंशन कर लेते हैं यहाँ पे कि हमें जो है वो सी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। एन की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 600, और इसके अलावा हमारे पास डी की वैल्यू भी गिवन थी, दैट वाज 18 डेज। सो अब हम जो है ये वाली जो होती है ये हमारी मेन इक्वेशन होती है। सो अब जो है हम इसमें वैल्यूज़ रिप्लेस कर देंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 55 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई एन की जगह क्या आ जाएगा 600, डी की जगह पर क्या आ जाएगा 18। सो अब हम क्या करेंगे, इसे जस्ट सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो कॉस्ट की वैल्यू आ जाएगी दैट इज़ 297,000। सॉल्व कीजिएगा तो इसकी यही वैल्यू आएगी कॉस्ट की, ठीक है। सो अभी ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट नहीं हुआ। अगर तो आप क्वेश्चन यहाँ तक करते हैं सो इट इज़ फॉर श्योर कि आपका जो है 1 मार्क डिडक्ट होने वाला है। क्यों डिडक्ट होने वाला है, हर दफ़ा मैं आपको क्वेश्चन में बताती हूँ कि यहाँ तक जो है वो क्वेश्चन नहीं है, बल्कि जब आपका फाइनल आंसर आता है उसके साथ आपने जो है वो यूनिट्स लाजमी मेंशन करने होते हैं। सो इस केस में हमारे पास अब आप देख सकते हैं कि हमने जो है वो कॉस्ट फाइंड आउट की है। तो अब हम क्वेश्चन के में ही जाकर देख लेते हैं कि जो हमारे पास गिवन क्वेश्चन में कॉस्ट दी गई थी उसका क्या यूनिट है। मज़े की बात यह है कि देखिए आपको तमाम डाटा जो है वो एक दफ़ा गिवन होता है, तो आपको किसी भी चीज़ को यूनिट्स जो है वो खुद से सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको जो भी क्वेश्चन में गिवन है सिर्फ आपने वहाँ से देखकर मेंशन कर देना है, ठीक है। अगर आपको वो बोलता एन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो उसका आंसर हमारे साथ क्या मेंशन कर देना था, आंसर के साथ वर्कर्स। डी की वैल्यू फाइंड आउट करने को बोलता तो हमने एंड पे डेज मेंशन कर देने थे। इसी तरीके से उसने हमें अभी जो है हमें लेबर कॉस्ट फाइंड आउट करने को कहा है, तो कॉस्ट की साथ क्या आ रहा है, रुपीस। तो इसका मतलब जो हमारा अभी फाइनल आंसर आया है दैट इज कॉस्ट, तो इसके साथ भी हम जो है वो रुपीस मेंशन कर देंगे। अब जो है ये हमारा एक्यूरेट और कंप्लीट आंसर है। ये हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 भी जो है यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। सो आई होप कि आपको इन तमाम क्वेश्चंस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन स्टिल अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी किस्म की कोई छोटी सी भी प्रॉब्लम है, तो आप जो है हमारा जो फेसबुक ग्रुप है उसमें जाकर भी पोस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कमेंट सेक्शन में भी आप जो है मेंशन करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू आंसर योर क्यूरीज। सो इसके अलावा अगर आप जो है इंडिविजुअल क्लासेस जो हैं वो लेना चाह रहे हैं, सो दिस इज़ यूट्यूब लेक्चर्स। तो अगर आप जो है इंडिविजुअली क्लासेस लेना चाह रहे हैं जिसमें आप जो है लाइव क्वेश्चनिंग भी कर सकेंगे, तो उसके लिए भी आप जो है हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम जो है डिफरेंट स्टूडेंट्स को इंडिविजुअल क्लासेस भी प्रोवाइड करते हैं, सो दैट सर्विस इज़ ऑल्सो अवेलेबल फॉर यू। वैसे तो आई एम श्योर कि आपको इतने डिटेल्ड समझाने के बाद इंडिविजुअल क्लासेस की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि हर पॉइंट, हर ट्रिक जो है मैं यहीं पर शेयर कर दूँ। सो ये था जी हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह हम आपसे मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।